जिला पुलवामा के तजन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में पुलिस सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद के एक कातिल समेत जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तजन पुलवामा में बीती शब ये एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। गोलियों के तबादले में जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। आईजी पुलिस ने एनकाउंटर के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इस एनकाउंटर में सानबूरा पामपोर के सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद का कातिल भी मारा गया है। उसकी शिनाख्त लिधु पामपोर के रहने वाले माजिद नजीर के तौर पर हुई है। दूसरी की पहचान बारपुरा पुलवामा के आबिद अहमद शेख के तौर पर हुई है। हलाकशुदा मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। टारगेट हाउस की तरफ जा रही थी तो घर में छुपे जो टेररिस्ट थे उन्होंने सर्च पार्टी पे फायर किया तो फायरिंग का तबादला देर रात तक चलता रहा। अर्ली मॉर्निंग 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, उनसे भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया जिसमें AK-47 पिस्टल ग्रेनेड्स और बाकी चीज़ें बरामद हुई। और इन दोनों टेररिस्ट की शिनाख्त एक आबिद जो बरपुरा पुलवामा का है, दूसरा माजिद नज़ीर जो लड्डू पामपुर साइड का है। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि रिसेंटली हमारे एक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद जो संबोरा के रहने वाले थे, उनकी हत्या उनको इसी टेररिस्ट ने जो माजिद नज़ीर ने मारा था। उसमें हमें ऑलरेडी कुछ जो हमने उन दिनों जिस दिन ये सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ था उस दिन हमने कुछ लोग उठाए थे जिनके इंट्रोगेशन के पता चला और जिन्होंने इंकशाफ किया कि माजिद नज़ीर ही इन्वॉल्व है इस किलिंग में। तो उसी दिन से फोर्सेस इस काम में लग गई थी माजिद को ढूंढने में। और कल रात को जो ही खबर मिल के कार्डन हुआ और ये दोनों टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। सर माजिद क्या हाइब्रिड मिलिटेंट था या नहीं, माजिद की मिसिंग रिपोर्ट बाज़ाब्ता कंसर्न थाने में पड़ी है तो वो कैटेगराइज है उसकी कैटेगराइज। इसके अलावा कोई कार्रवाई में मुलव्वस था ये क्या माजिद? कुछ और असल में माजिद अवंतीपुरा जिला का है। तो बाकी टोलीवल सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। आज अलसुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन अंजाम दिया। SSP सोपोर शबीर नवाब ने कहा कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने के बाद मुहासरा किया गया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान फोर्सेस ने इस मकान का पता लगाया जहां मिलिटेंट छुपे हुए थे। उसके बाद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। ये झड़प कुछ देर तक जारी रही। इसमें 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। महलूक मिलिटेंटों की पहचान शोपियां के जाहिद अहमद चौपान और वशबुग पुलवामा के यूनुस गुल भट्ट के तौर पर हुई है। उधर जहामा बारामुल्ला में फोर्सेस ने एक हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। एक नाके के दौरान शाहिद अहमद परे साकिना काठपुरा हाजन नामी शख्स गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया। आज हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला सिक्योरिटी फोर्सेस को रिगार्डिंग 2 हाइडिंग टेररिस्ट्स इन तुलिबल एरिया ऑफ सोपोर, जिस पे फिर हमारी 52 RR पुलिस सोपोर और CRPF 177 बटालियन ने कोऑर्डिनेट सर्च किया। उसमें 2 टेररिस्ट मारे गए। सर रिकवरी क्या है? रिकवरी उनका है 2 AK-47 एंड 4 मैगजीन। श्रीनगर जिले में मिलिटेंसी के मकसद से इस्तेमाल होने वाले 5 मकानों को सीज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक UAP एक्ट के तहत जानबूझकर मिलिटेंटों को पनाह देने वालों के 5 रिहायशी मकानात को सीज कर दिया गया है। ये वो मकानात थे जहां बिलाशुबा मकानात को मिलिटेंसी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था। पारमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में 2 मकानात, पांथा चौक, नौहट्टा और जकुरा में एक मकान सीज किया गया। पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों को पनाह दिए गए मजीद मकानात की भी निशानदेही की जा चुकी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से कहा गया है कि वो मिलिटेंटों को अपने मकान में पनाह न दें। अगर कोई मिलिटेंट जबरदस्ती घर में दाखिल होता है तो फौरी पुलिस को इत्तला दें।
قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتے ہیں لیکن یقینی طور پر ملیٹنسی کے لیے برداشت کی حد بہت کم ہے. کشمیر کے حالات پر اجیت ڈوبھال نے کہا کہ ملیٹنسی سے مؤثر طریقے سے نمٹ رہے ہیں. انہوں نے ساتھ کہا کہ سال 2019 کے بعد کشمیر کے لوگوں کا موڈ اور مزاج تبدیل ہوا ہے. Terrorism as such from Pakistan is gone, but then these lone wolf attacks, soft targets which are going. How will you cope with that? How will terror end in every form in Kashmir? Well, this is a problem of security, and we are dealing with it, and we are dealing with effectively. Firstly, you must understand one thing. Post 2019, the mood and the temper of the people of Kashmir has totally changed. People are no more in favor of Pakistan, in favor of terrorism, in favor of this thing. You can see, where is Hurriyat today? Where are those Bandh calls? Where is this Friday Hartals? They have all gone this thing like that. But some individuals, some young boys who are misled or who are this thing, they are getting into this thing. We are doing our best to persuade them. Their families are trying to persuade them. A lot of change has come about, but still there are few persons and some individual tanzeems, the militant organizations and others who are still operated and go by a mistaken notion of their beliefs or whatever is that they want to be the Fidains and they want to come. They do create problems for us. We are fighting them. And we are fighting them with total resolve. There is no way to deal with the terrorists. We don't deal with terrorism. We have to deal with the terrorists. And terrorists, their equipment, their weapons, their explosives, their money, and we on all fronts are trying to tackle it. And we are very hopeful that in another few months we will be able to get it. کشمیری پنڈتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اجیت ڈوبھال نے کہا کہ انفرادی سطح پر ہر کسی کو سیکیورٹی مہیا نہیں کرائی جا سکتی. تاہم انہوں نے کہا کہ پنڈتوں کے تحفظ کے لیے حکومت نے کئی اقدامات اٹھائے ہیں. Kashmiri Hindus, especially the Pandits, they feel very let down, to some of them, that there is so much energy expended in bringing these terrorists or militants or separatists back into the mainstream, that those who have supported Mr. Modi, the BJP and this government all through, that they are being taken for granted and their security is not of paramount concern to the security establishment. Firstly, I don't think that is the real feeling of all Kashmiri Pandits or people who have been displaced. But yes, they are a vulnerable section. They need protection. They have got to be protected. Government has taken various measures in the past. Probably much more has to be done, and that is being done. We have got to see that wherever they are and whatever protection they require, because they can be the soft targets and no government will be able to give an individual protection to each individual in any village or far off places. So we have to find out the systems, and best thing is that we go on the offensive against the terrorists and try to see that these persons who possibly can threaten their lives or their properties and others